हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो भी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन का। अभी अभी तुरंत हम डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट कंप्लीट किए हैं। अब हम आपको इनवर्स ट्रिगो का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए आज जो हम लोग का 25-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेट चलता है, तो आज ITF का यानी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और आएगा ही। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आपका, देख लीजिए। इसमें से बहुत सारे मित्र लोग बना भी देंगे इस क्वेश्चन को, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, आप बना देंगे। और जिन लोगों को मान लीजिए इसका थ्योरी नहीं पता है, तो आप इसी ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर आप जाइए। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का सारा एक एक वीडियो अपलोड है, एनसीईआरटी का एक एक सवाल कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है ये, इसका वैल्यू बताना है। बहुत ही सुंदर सवाल है। कॉस सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का वैल्यू होता है मित्र π/2। फॉर्मूला है एक, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का वैल्यू होता है π/2। तो cos π/2 यानी cos 90, जिसका वैल्यू होता है 0। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देख लीजिए फिर से। cos इनवर्स, इस पूरे को अगर आप x मान लो, इस पूरे को अगर आप x मान लो, तो फिर से फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। इसका वैल्यू भी होता है प्यारे π/2। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का वैल्यू भी π/2 होता है। बस कंडीशन यही है कि x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। तो x हम किसको माने हैं? 2x को। तो 2x का वैल्यू -1 और +1 के बीच होना चाहिए, ये बात क्वेश्चन दे दिया है। इसका मतलब cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये है cot इनवर्स x। cot का उल्टा tan होता है, तो जब आप इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/x बदल करके x हो जाएगा, यानी cot इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स x होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूला है प्यारे, 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ये तो फॉर्मूला होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, tan इनवर्स -1/√3। बाबू tan इनवर्स के अंदर से माइनस बाहर होता है, तो ये बचेगा माइनस tan इनवर्स 1/√3, है ना। चलिए, इनवर्स आपको पता है एंगल देता है, कोण देता है। तो tan इनवर्स में 1/√3 30 डिग्री पर होता है, तो ये हो जाएगा π/6, यानी -π/6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, कॉसेक इनवर्स के अंदर से बाबू माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स x लिखाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x लिखाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर आप पूरा ITF पढ़ना चाहते हैं, पूरा इनवर्स ट्रिगो पढ़ना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर जाके पढ़ लीजिएगा। पूरा एक एक वीडियो अपलोड है, एनसीईआरटी का एक एक सवाल करवा दिए हैं। ये तो बाबू फॉर्मूला पर है। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होता है। तो यहाँ x के जगह पे 1 है, y के जगह पे 1/3 है,
तो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x यानी 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/3। चलिए, तो tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 का एलसीएम लोगे तो 4/3 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 कट गया, तो ये tan इनवर्स 2 हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देख लीजिए यहां tan इनवर्स √3 फिर माइनस कॉट इनवर्स के अंदर का माइनस बाहर करना हो तो पहले पाई लिखना होता है, उसके बाद कॉट इनवर्स √3 लिखिए। फिर से सुन लीजिए, कॉट इनवर्स के अंदर का माइनस बाहर करना हो तो पहले पाई लिखिए और तब माइनस बाहर करके लिख दीजिए, है ना। चलिए, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। tan इनवर्स √3 माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। tan इनवर्स एंगल है तो tan इनवर्स में √3 कितना डिग्री पर? 60 डिग्री यानी π/3 माइनस पाई। कॉट इनवर्स भी एंगल है तो कॉट इनवर्स में √3 कितना डिग्री पर? तो 30 डिग्री पर यानी π/6। चलो, सब का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस पाई, कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस 4 पाई, सॉरी 2 पाई माइनस 6 पाई माइनस 4 पाई माइनस 4 पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई बाय 6 यानी कितना आ जाएगा? -π/2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये थीटा बाहर आएगा एक शर्त पर, जब इस थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में रहे। लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो π/6 का मतलब 30 होता है, 30 को 7 से गुना करोगे तो 210 हो जाएगा। ये 210 है जो 0 और पाई के बीच नहीं आता है, तो बनाना पड़ेगा। कैसे? कॉस इनवर्स कॉस, क्या हम 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए, कॉस इनवर्स एक प्यारा सा फॉर्मूला है, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। तो देख लीजिए, अगर यहां π/6 को आप थीटा मानते हो तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यानी π/6 हो जाएगा। उसके बाद ये जो माइनस है वो कॉस इनवर्स के अंदर है, तो कॉस इनवर्स के अंदर का माइनस बाहर करना हो तो पहले पाई लिखना पड़ता है, तब माइनस बाहर करके लिखना होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस π/6, अब आराम से पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, π/6 आ जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस इसलिए कट गया क्योंकि अब ये जो π/6 है जिसका मतलब 30 डिग्री है वो 0 और पाई के बीच में है, इसलिए कट गया। यहां कॉस इनवर्स से कॉस इसलिए नहीं कटा था क्योंकि ये 210 था जो 0 और पाई के बीच नहीं था, है ना। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो π/6, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 5π/6। सारा थ्योरी हम बता दिए हैं, आप जाके देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। अच्छा, ओहो ऐसे, एक सेकंड, हाँ आइए इसकी बात कर लेते हैं। ये तो बाबू फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ऑप्शन के अनुसार साइन में चाहिए तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर से वही सवाल, इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में अगर रहेगा तब कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा। चेक करके देख लीजिए, π/5 का मतलब 36 हुआ, 36 को 8 से गुना कर लो,
अगर 36 को 8 से गुना कर लोगे तो 8 छक्का 48, 8 3 24, 4 28, है ना, मतलब 288 हो जाएगा। ये 288 है जो 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, तो कॉस इनवर्स से कॉस नहीं कटेगा, तो ऐसे कर लो इसको, कॉस इनवर्स कॉस। क्या आप इस 8π/5 को ऐसे लिख सकते हो, 2π माइनस 2π/5। देख लो, वापस एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। अब यहां पर इस फॉर्मूला का अप्लाई होगा, cos 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो देख लो, ये हो जाएगा cos इनवर्स। अगर आप इसको थीटा मान लेते हो तो cos 2π माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा, यानी 2π/5। चलिए, अब cos इनवर्स से cos कट गया तो बाहर आ जाएगा 2π/5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट, चलिए ये देखिए, हाँ जी, एक काम करिए, cos इनवर्स 2, क्या आप इस x को √x² -1 लिख सकते हो? यस सर। अब देखिए, फॉर्मूला पर है ये, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए √x के जगह पे cos थीटा रख दो। अगर √x के जगह पे cos थीटा रखोगे तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा निकालना होगा तो cos इधर आके इनवर्स लग जाएगा, तो cos इनवर्स √x हो जाएगा। चलिए पुट करिए, तो इसमें cos इनवर्स 2 √x को आपने cos थीटा माना है, तो ये हो जाएगा 2 cos² थीटा -1। cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1 का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। अब cos इनवर्स से cos खत्म हो गया तो 2 थीटा बाहर आ गया, और 2 अब बगल में थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, cos इनवर्स √x है ना, यानी आंसर आ गया 2 cos इनवर्स √x। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझे, हमने इस x को √x का x² लिख लिया, फिर √x के जगह पे cos थीटा पुट किया, यहां से थीटा निकाला तो cos इधर आके इनवर्स लग गया, फिर इसमें हमने पुट कर दिया cos इनवर्स 2 का 2, √x के जगह पे cos पुट किया तो cos का स्क्वायर -1। 2 cos² -1 फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। cos इनवर्स से cos कट गया तो बाहर आया 2 थीटा, 2 का 2 रहने दिए और थीटा का जो वैल्यू आया था पुट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट, फिर ये देखिए क्वेश्चन, एक काम करिए, 2 अगर इसको tan में बदलना हो तो tan cot का उल्टा होता है तो 1/3 हो जाएगा। अगर इसको भी tan में बदलना हो तो tan cot का उल्टा होता है तो ये tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। यहां पर फॉर्मूला लगेगा, देखिए किसका, प्यारे 2 tan इनवर्स x का लगाओ फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है। इसमें लगा रहे हैं फॉर्मूला, अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस पूरे को x मान लो तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, लगा दो, क्या है, tan इनवर्स 2x मतलब 1/3/1 - x का x² यानी 1/9। ये अभी रहने दो, कुछ नहीं कर रहे हैं, tan इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाला हो जाएगा 2/3, नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 8/9, बगल में tan इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाला 2/3, नीचे वाला पलट के लिखाएगा तो 9/8। अब बगल में tan इनवर्स 1/7 पहले से है, तो 3 3 जा 9 कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। वापस लगा दीजिए फॉर्मूला। अब कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, अब ये वाला
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये वाला फॉर्मूला काम करेगा यहां, ठीक है। चलिए तो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो हो जाएगा tan इनवर्स x मतलब 3/4 और y 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स मतलब 3/4 y मतलब 1/7। चलिए tan इनवर्स, अगर आप ऊपर वाले का एलसीएम लेते हो तो 28, 4 सत्ते 28 यानी 21 हो जाएगा और 7 चौका 28 यानी 4 हो जाएगा, है ना। 28 हो जाएगा एलसीएम, तो 4 सत्ते 28 तो 21 और 7 चौका 28 तो 4 यानी 25/28 आएगा। ऊपर वाला 25/28 आएगा और नीचे वाला भी 25/28 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो दोनों कट गया, तो tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 एंगल है π/4 पर होता है यानी 45 पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े से सॉल्यूशन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देख लीजिए। चलिए tan इनवर्स 1, चलिए tan इनवर्स 1 एंगल है π/4 पर होगा और ये पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। कैसे? अगर इस -1/2 को अगर हम x मान लें, -1/2 को अगर हम x मान लें तो फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x जिसका वैल्यू होता है π/2, तो π/4 प्लस π/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, तो ये पाई और 2 2 जा 4 यानी आंसर आ जाएगा 3 π/4। आंसर आ जाएगा 3 π/4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लो इसको देख लो। ये एक क्वेश्चन था, बी करेक्ट आंसर आया था। यहां देख लीजिए फिर से, यहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x यानी 1/2 प्लस y यानी 1/4 बट्टे 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए अगर ऊपर वाले का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/8। तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और नीचे आ जाएगा 7/8। 7/8 कितना आ गया? tan इनवर्स ऊपर वाला 3/4, नीचे वाला पलट के लिखा है 8/7, तो 4 दूनी 8 कट गया, तो फाइनल आंसर आ गया tan इनवर्स 6/7। tan इनवर्स 6/7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर का माइनस बाहर करना हो तो पहले पाई लिखना होता है, तब माइनस बाहर करना होता है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। पाई ये एंगल है, तो कॉस में 1/2 जो है वो 60 पर होता है यानी π/3 पर। एलसीएम लोगे तो 2π/3 हो जाएगा, 2π/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट, ये तो फॉर्मूला है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, है ना। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ये भी फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। tan इनवर्स का फॉर्मूला cos में भी होता है, sin में भी होता है और tan में भी होता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये cos में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला था।
नेक्स्ट ये देखिए साइन, अगर आप 1/2 को x मान लेते हो तो ये फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, जिसका वैल्यू होता है π/2। तो साइन π/2 मतलब साइन 90 जो 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं इसी चैनल पर, पूरा ITF अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जा करके। यहां देख लो, कॉट इनवर्स से tan कभी नहीं कटेगा, तो कॉट इनवर्स एक काम करिए, क्या इस tan को अगर हम π/7 को थीटा मान लें तो क्या हम tan थीटा को cot 90 यानी π/2 माइनस थीटा यानी π/7 तो लिख ही सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। cot इनवर्स cot, अगर इसका एलसीएम लेते हो तो आ जाएगा 14, 2 7 जा 14 और 7 2 जा तो आ जाएगा 2। सही है, 2 7 14, 7 दूनी 14। तो cot इनवर्स cot 5π/14 आ जाएगा। देखिए, अच्छा cot है यहाँ पे, cot यहाँ पे cot। अब देख लो π/14 का मतलब कितना हो जाएगा, cot इनवर्स से cot कैंसिल तब होगा जब इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहे। तो पाई का मतलब होता है 180, तो 180/14 लगभग कितना हो जाएगा, और 90/7 हो जाएगा। और 90/7 का मतलब कितना हुआ, 12 7 84, लगभग 13 के आसपास। हाँ ये तो ऑप्शन में है, लगभग ये 13 के आसपास है ना। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो cot इनवर्स से cot आराम से कट जाएगा, तो ये 5π/14 आ जाएगा। 5π/14, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइन इनवर्स से साइन कट करके ये बाहर आ जाता अगर इसका वैल्यू -90 से +90 होता, लेकिन ये 120 है। चलिए रेंज में बना लीजिए। साइन, क्या हम इस 2π/3 को पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं? ओ हो आइसक्रीम वाले भैया आ गए हैं। ठीक है, आवाज दे रहे हैं, आप लोग भी सुनिए, और गर्मी का टाइम है, आनंद लीजिए आइसक्रीम का। चलिए, साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे साइन थीटा, है ना। साइन पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा लिखोगे, यानी साइन π/3 लिखोगे। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया तो आ जाएगा π/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, है ना भैया। ये बाहर तब आएगा जब इसका वैल्यू -90 से +90 के बीच रहे। सबका रूल अलग अलग होता है, तो सारा चीज हम बता रखे हैं। आपको अगर डिटेल ITF पढ़ना है तो इसी चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हैं मित्र, पढ़ना भी चाहिए। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसको बनाने का अपना एक स्पेशल तरीका है। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, फिलहाल x के जगह पे साइन थीटा पुट कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - x के जगह पे साइन थीटा रख दिए हैं, -2 साइन इनवर्स, और x के जगह पे यहां रख दिए हैं साइन थीटा बराबर π/2। ओके, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कंप्लीट हो जाएगा तो थीटा बचेगा, तो थीटा इंटू 2 थीटा बराबर π/2। चलिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - साइन थीटा, ये माइनस का उधर गया प्लस का, तो π/2 प्लस 2 थीटा आ गया। चलिए, अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो सिंपल बन जाएगा, यानी 1 - साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन π/2 प्लस 2 थीटा। 1 - साइन थीटा बराबर साइन π/2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा चले अगले स्लाइड पर थोड़ा चलते हैं। 1 - साइन
1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा था प्यारे। 1 माइनस साइन थीटा अब कॉस 2 थीटा का मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, हमने लिख दिया। 1 से 1 कट गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर दे रहा है तो प्लस का, तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 हो गया। अब एक बार पीछे जाइए तो साइन थीटा किसको माने थे, एक्स को, तो आप साइन थीटा की जगह पे एक्स रख दो, तो साइन थीटा की जगह पे एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। यहां से कर लो x कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। एक बार ये वाला x 0 होगा और एक बार ये 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो भैया यहां से x का वैल्यू आ गया 0 और यहां से x का वैल्यू आ गया 1/2। अब ये दोनों सही है कि दोनों में से कोई एक सही है, इसके लिए इसे क्वेश्चन में रख के चेक करना पड़ेगा, है ना। रूल है ऐसे, जब भी ITF वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर को क्वेश्चन में रख के चेक करना होता है। तो x का वैल्यू 0 और 1/2 रख के चेक करना पड़ेगा। आइए रख के देखते हैं, आइए रखते हैं। पहले LHS में 0 रखिए, तो रखिए पुट 0। अगर LHS में x के जगह पर रखोगे 0, अगर यहां रखोगे 0 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और अगर यहां रखोगे 0 तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 0, है ना। हमने LHS में x के जगह पर रखा 0 तो ये आया। अब इसको सॉल्व करो तो साइन इनवर्स एंगल है तो साइन में 1 π/2 पर होता है और साइन में 0 0 पर होता है, तो 0 × 2 0 हो जाएगा, यानी कितना बचा π/2। तो देख लीजिए हमने LHS में x के जगह पे रखा 0 तो आंसर π/2 आ गया, मतलब RHS के बराबर आ गया, मतलब 0 आंसर सही है। अब आप उसको भी चेक कर लें, 1/2 को भी चेक कर लें। चलिए पुट x इक्वल टू 1/2, है ना, तो रख के देखिए इसमें 1/2। तो साइन इनवर्स यहां x के जगह पर 1/2 रखोगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस यहां रखोगे तो 2 साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स एंगल है तो साइन में 1/2 होता है π/6 पर, फिर 2, फिर साइन में साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू होगा π/6, ये 2 पहले से बाहर में था तो ये हो जाएगा कितना π/6, अब -2 3 जा 6 तो π/3, एलसीएम लोगे तो ये -π/6 हो जाएगा, -π/6। देखो x के जगह पर 1/2 रखने पर आ रहा है -π/6, जबकि RHS में है 1/2, सॉरी π/2। इसका मतलब x बराबर 1/2 करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि x बराबर 1/2 रखने से LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझे? हाँ, ये क्वेश्चन जो है बहुत जगह पूछा गया है, कॉम्पिटिशन सब में भी बहुत पूछा गया है और ये ऑब्जेक्टिव आपके 12th में भी आया है, कई बार आया हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि इसका आंसर 0 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लें। ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स में भी माइनस बाहर करना हो तो पहले पाई लिखाता है, तब पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखा जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स √3, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, सेक इनवर्स 2। tan इनवर्स एंगल है जो √3 π/3 पर देगा 60 पर, ये माइनस का पाई हो गया, और ये भी हमारा एंगल है तो ये भी 2 जो है सेक 60 पर ही देता है। एलसीएम ले लो तो 3 हो जाएगा, तो पाई माइनस 3 पाई अब प्लस पाई, ये हो जाएगा। तो पाई और पाई 2 पाई में से 3 पाई गया तो माइनस पाई, यानी आंसर हो जाएगा -π/3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना भैया। ये 60 पर 60 पर √3 होता है, ये भी 60 पर 2 होता है, तो लिखा हुआ है
नेक्स्ट यहां भी देखो लग जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला। चलिए अगर ऊपर वाले का एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 20/91 हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 90/91 हो जाएगा, है ना। तो 91 से 91 कट गया तो tan इनवर्स 20/90, तो 0 से 0 कट गया तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2/9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो 13 7 20, ठीक है। 63 91 में से गया तो 90, हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, यहां लगेगा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x की जगह 1/2 है, ये है x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x का x स्क्वायर यानी 1/4। चलिए तो ऊपर वाला 2 से 2 कट गया, 1 बचा, नीचे वाला एलसीएम लेकर के 3/4 हुआ, तो यही पलट करके tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3। tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आज का जो 25 क्वेश्चन का सेक्शन था वो हो गया कंप्लीट, है ना। इसी प्रकार से फिर से हम लोग अगले सेक्शन में भी पहुंचेंगे। ओके चलिए बढ़िया से एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराया जाएगा, बस मन लगा के पढ़ना है ना, और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। ओके चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।